12 जून को भारत में तैयारा गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद में टेक ऑफ करने के तकरीबन 40 सेकंड्स बाद ही गिरकर तबाह हो गया था और तैयारे में सवार 242 अफराद में से 241 अफराद और ज़मीन पर मौजूद 19 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि तैयारे में सवार एक शख्स बच गया था। इस वाक़े को 1 माह से ज़्यादा हो गया है और इस हादसे की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसने मज़ीद सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया था कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के टेक ऑफ करने के फ़ौरन बाद ही तैयारे के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ की पोजीशन पर चले गए थे, यानी बंद हो गए थे। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ कि टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही किसने स्विच कट ऑफ कर दिया था। रिपोर्ट में इस हवाले से तफसीलात नहीं बताई गई, मगर ये कि जब कॉकपिट में होने वाली पायलट की गुफ्तगू और रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया गया तो ये पता चला कि हादसे से पहले एक पायलट दूसरे से ये पूछता है कि तुमने स्विच कट ऑफ क्यों किया। उस पर जवाब मिलता है कि मैंने नहीं किया। अब सवाल उठ रहा है कि दोनों पायलट्स में से किसने सवाल पूछा और किसने जवाब दिया। इस हवाले से अब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एयर इंडिया की परवाज़ के 2 पायलट्स के दरमियान बातचीत की रिकॉर्डिंग से मालूम होता है कि कप्तान ने जहाज़ के इंजनों के लिए फ्यूल की फराहमी बंद कर दी थी। अखबार ने यह बात उन अफराद के हवाले से बताई जो हादसे की तहकीकात से वाकिफ़ हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट हफ्ते को जारी हुई, जिसमें बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल की फराहमी क्यों बंद की, जिस पर दूसरे पायलट ने कहा उसने ऐसा नहीं किया। तहकीकात में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि ये जुमले कैप्टन सभरवाल ने कहे या फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंडर ने। कैप्टन समीत के पास 15,638 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंडर के पास 3,403 घंटे का तजर्बा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक क्लाइव कंडर जहाज़ उड़ा रहे थे। उन्होंने तैयारे की उड़ान भरते ही कैप्टन समीत सभरवाल से पूछा कि उन्होंने फ्यूल के स्विचेस कट ऑफ पोजीशन पर क्यों मुंतकिल किए। इस बात के अलावा अखबार ने कोई वजाहत नहीं की कि सभरवाल ने वाकई स्विचेस को हरकत दी या नहीं, लेकिन अमरीकी पायलट्स जिन्होंने भारतीय हुकाम की रिपोर्ट पढ़ी है उनका कहना है कि क्लाइव कंडर उस वक्त जहाज़ का कंट्रोल संभालने में मसरूफ़ थे और उनके लिए फ्यूल के स्विचेस को छूना मुश्किल था। भारतीय हुकाम, एयर इंडिया और पायलट्स के यूनियंस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर तबसरा करने से गुरेज किया, जबकि बोइंग ने भी कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्यूल के दोनों स्विचेस टेक ऑफ के फ़ौरन बाद 1 सेकंड के वक्फे से रन से कट ऑफ पर चले गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन्हें किसने या कैसे हरकत दी। जैसे ही तैयारा ज़मीन से ऊपर उठा, निगरानी के लिए नस्ब कैमरे की वीडियो में देखा गया कि तवानाई का एक मुतबादिल निज़ाम, जिसे रैम एयर टर्बाइन कहा जाता है, खुद ब खुद बाहर आ गया। इसका मतलब है कि इंजनों से ताकत का बहाव ख़त्म हो चुका था। लंदन जाने वाली ये परवाज़ थर्स्ट खोने लगी और जब तैयारा 650 फुट की बुलंदी पर पहुँचा तो दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इंजनों के फ्यूल स्विचेस दोबारा रन पर लाए गए और ख़ुदकार निज़ाम ने इंजनों को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जहाज़ इतना नीचे और सुस्त हो चुका था कि संभल नहीं सका। एविएशन माहिर जॉन नेंस के मुताबिक जहाज़ कुछ दरख्तों और एक चिमनी से टकराया और फिर करीबी मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराकर आग का गोला बन गया, जिससे ज़मीन पर 19 और तैयारे में सवार 242 में से 241 अफराद मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन ने पीर को अंदरूनी मेमो में कहा था कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ में कोई तकनीकी या मेंटेनेंस खराबी नहीं थी और तमाम ज़रूरी मेंटेनेंस मुकम्मल की गई थी। भारतीय इदारे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट बोइंग या इंजन बनाने वाली कंपनी GE के लिए कोई हिफाजती हिदायत के बारे में नहीं बताती। रिपोर्ट आने के बाद अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने अंदरूनी तौर पर यह ऐलान किया कि बोइंग के तैयारों में फ्यूल स्विचेस महफूज हैं, जैसा कि खबर एजेंसी रॉयटर्स ने एक दस्तावेज़ और 4 मुतल्लिका ज़राए से इसकी तस्दीक की है। एविएशन माहिर जॉन नेंस ने कहा कि दस्तयाब मालूमात को देखते हुए अब तक सबसे माकूल अंदाज़ा यही बनता है कि अमले के किसी रुकन ने खुद फ्यूल के स्विचेस बंद किए, क्योंकि इसके अलावा और कोई वजाहत बचती नहीं। ताहम उनका कहना था कि तहकीककारों को तमाम मुमकिन असबाब की मुकम्मल छानबीन करना होगी, जिसमें वक्त लगेगा। अक्सर फ़ज़ाई हादसे में मुख्तलिफ अवामिल शामिल होते हैं और बैनुल-अक़वामी ज़वाबित के तहत हादसे के 1 साल के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट जारी करना ज़रूरी होता है। इस हादसे के बाद ये बहस भी दोबारा शुरू हो गई कि क्या तैयारों के कॉकपिट में वीडियो कैमरे नस्ब किए जाएँ ताकि तहकीकात में मदद मिल सके। एविएशन माहिर जॉन नेंस का कहना है कि अगर एयर इंडिया की इस परवाज़ में कॉकपिट के अंदर वीडियो रिकॉर्डर होता तो तहकीककारों के लिए हालात को समझना बहुत आसान होता। हादसे के बाद एयर इंडिया पर दीगर हवालों से भी दबाव बढ़ गया है। यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इस माह कहा है कि वो एयर इंडिया की बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस की तहकीकात करेगी, क्योंकि रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक उसने एयरबस A320 के इंजन के पुर्जे वक्त पर तब्दील नहीं किए और रिकॉर्ड्स में जालसाजी की।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर भारतीय तहकीकाती ब्यूरो का रद्दअमल सामने आ गया है। भारतीय तहकीकाती ब्यूरो ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के कुछ इदारे गैर मुसद्दक़ा और मुंतखब मालूमात से नताइज अख़ज़ कर रहे हैं, जबकि तैयारे हादसे की वजूहात के हतमी नताइज पर पहुँचना कबल अज़ वक्त है। तैयारा हादसे की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। तहकीकात के हतमी नताइज बुनियादी वजूहात और सिफारिशात के साथ सामने आएंगे। इसके अलावा भारतीय मीडिया पर तो ये बहस हो रही है कि मगरबी ज़राए चाहते हैं कि भारतीय पायलट्स कसूरवार करार पाएं। अब ये क्लियर नहीं है कि किसने कहा कि डिड यू कट ऑफ और दूसरे ने कहा आई डिड नॉट कट ऑफ। तो यानी कि बहुत क्लियर है कि दोनों कंफ्यूज हैं कि कट ऑफ किसने किया है। देखो, वेस्टर्न सोर्सेज हैं, वो चाहेंगे कि इंजन प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम निकले पायलट्स के अंदर, और उनको ब्लेम करके बोइंग जहाज जिसने 1189 जहाज अभी तक बेचे हैं और 2237 का ऑर्डर है, यानी कि नियरली 1000 और जहाज उनको बेचने हैं, वो कभी नहीं चाहेगी कि जहाज के अंदर कोई प्रॉब्लम निकले। तो वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं कि पायलट्स की गलती है। ये एक्सीडेंट पायलट्स कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को ऑफ करना 1 सेकंड के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको उठा के नीचे लाया जाता है, फिर दूसरे को उठा के लाया जाता है 1 सेकंड में दोनों इंजन। और वो बता तो रहे हैं कि जो भी दूसरा पायलट था उसने मना किया कि मैंने नहीं किया। बिल्कुल कंफ्यूजन है कि किसने किया, इसका मतलब टेक्निकल फॉल्ट है।